हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए कन्फ्यूजिंग से टॉपिक पे जो कि है एलर्जी एंड रिएक्शन। बहुत सारे स्टाफ हैं, बहुत सारे मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और घर में भी जो होते हैं जो नॉन मेडिकोज हैं, एलर्जी और रिएक्शन को हमेशा एक ही समझते हैं, जो कि एक ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एलर्जी के बारे में बताऊंगा, बाद में रिएक्शन का। एलर्जी क्या है? इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स है। जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, फॉरेन बॉडी डिटेक्ट करती है एलर्जी को, यानी कि कोई भी डस्ट हो गया, पोलन ग्रेन हो गए, इंसेक्ट बाइटिंग होगी, ये एलर्जीज हो जाती है। एलर्जीज इन द सेंस हमारी बॉडी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको एज एन फॉरेन बॉडी पार्टिकल डिटेक्ट करके वो एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। एलर्जी के सिम्टम्स क्या आ जाते हैं? स्नीजिंग हो गई, इचिंग हो गई, रैशिंग हो गई, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो गई। याद रखना, ये हमेशा क्या होती है? इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स। किस चीज़ से होती है? एटियोलॉजी क्या है इसकी, कॉज क्या है इसका? वो है सिर्फ और सिर्फ पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन के जब टाइम होता है, हमारे घर में भी कोई होता है जिसको जो ही पोलन ग्रेन स्टार्ट हो जाते हैं, जो फूल वूल जब आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है, उनको ये जो रिएक्शंस, ये जो एलर्जीज हैं स्टार्ट हो जाते हैं। इचिंग हो गई, कोल्ड हो गया, ठीक है ना, और रेश स्टार्ट होते हैं। पोलन ग्रेन टच हुआ तो रेश स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। तो ये एलर्जीज हैं। एलर्जी के टाइम हम क्या करते हैं? हम सिट्रिजिन देते हैं, यानी कि एंटीहिस्टामाइन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम सराउंडिंग को नीट एंड क्लीन रखेंगे। चाहे हमें एलर्जी हो रही है ना हो रही है, ये हमेशा कंपलसरी है कि अपने सराउंडिंग को नीट एंड क्लीन रखो, ताकि आप भी बचो और जो बाकी सोसाइटी है वो भी बचे, कम्युनिटी भी बचे और हम डिजीज़ फ्री रहें। रिएक्शन इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं ऑलवेज होता है, ये होता है बॉडी रिस्पॉन्स। रिएक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी रेस्पॉन्स करती है। कैसे करती है? कि सिचुएशन होती है कभी, जो भी जैसे कि हमने कोई ड्रग दे दिया किसी पेशेंट को, कोई एंटीबायोटिक दे दिया, हम फ्लूइड दे रहे हैं, नॉर्मल सलाइन या आरएल रिंगर सोल्यूशन या डेक्सट्रोज दे रहे हैं, या हम पीआरबीसी चढ़ा रहे हैं, पेशेंट को रिएक्शन हो गई, तो ये बॉडी रेस्पॉन्स है, ये इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स नहीं है। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है? घबराना नहीं है। सिंपली जिस चीज़ से भी एलर्जी हुई उस चीज़ को स्टॉप कर लो और बाद में एवल और एफकॉलिन दो। अगर पेशेंट डायबिटिक है, एफकॉलिन मत दो, खाली एवल दो और ऑन ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर लो। वो बाकी चीज़ें देख लेंगे। क्या अगर एवल से नहीं रुक रहा है, पेशेंट को शिवरिंग, नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, तो पेंटो एमसेट दे दो, ठीक है ना। फिर भी नहीं रुक रहा है तो वो मेडिकल ऑफिसर खुद ही आपको बताएगा कि फर्दर ऑर्डर्स वो देगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। पर यह और ऑक्सीजन की सपोर्ट पे ले लो पेशेंट को शिवरिंग में, ठीक है ना। और पेशेंट टैकी में भी जा सकता है इस कंडीशन में, रिएक्शन में, तो आपको घबराना नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया काज क्या है इसका। ये आपने कोई एंटीबायोटिक दे दिया, फ्लूइड दे दिया, कोई हम पीआरबीसी चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, रिंगर सोल्यूशन दे रहे हैं, ये इसका काज है। और इसके हमेशा रिएक्शन जो होते हैं ना, एक तो जो हमने पहले ही बताया स्नीजिंग, इचिंग, रैश, ये होंगे या नहीं होंगे, पर नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया या पेन ये हमेशा होता है इस कंडीशन में। और शिवरिंग, ठीक है ना, शिवरिंग बहुत ज़्यादा होती है इस कंडीशन में, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, एवल दे के आपको 5-10 मिनट वेट करना है और मेडिकल अफसर को भी इन्फॉर्म करके रखना है। और ये इमीडिएटली आ सकता है या थोड़े टाइम बाद भी, यानी कि आपने 10:05 पे फ्लूइड स्टार्ट किया, 10:15, 10:30 पे स्टार्ट हो गया रिएक्शन आने, ठीक है ना। तो ये इमिडिएटली भी आ सकते हैं, लेट भी आ सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनेगा जो कि मैं आप अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा अच्छे से। पहले तो मैंने इसमें आपको बताया एवल एफकॉलिन तो बता ही दिया मैंने, पर इसके अलग अलग हम ड्रग्स देते हैं अलग अलग रिएक्शन के, ठीक है ना, जो कि मैं अगले वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँगा। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी रेस्पॉन्स कर लेती है, कोप अप कर लेती है इन चीज़ों को, ठीक है ना। ड्यूरेशन क्या रहता है, कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए, कौन से ड्रग हम देने चाहिए। और याद रखो जाते जाते, जब भी किसी चीज़ से पेशेंट को एलर्जी होती है वो चीज़ रिकॉर्ड कर लो,